जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक। आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावश खान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107 के साथ ही हमारे साथ फारिया इमरान मौजूद हैं, तो उनको कहते हैं वेलकम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम महविश, अस्सलाम वालेकुम कतर। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी सेहत का भी बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। और आज हम दोबारा से आपके जो बड़े इम्पोर्टेंट से मसले मसाइल हैं स्किन को लेकर, हेयर को लेकर, उनके ऊपर भी बात करने वाले हैं। जी जी बिल्कुल। जी फारिया, आप बताएं आप कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, फिट फाट, बैक टू वर्क। आज वेडनेसडे हो गया। हाँ बिल्कुल। और हमारा कल वीकेंड है तो हम काफी हैप्पी हैं। मेरा ख्याल है आप लोग के भी 1-2 दिन के बचे हैं और उसके बाद आप लोग भी अपनी छुट्टी मना रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग का वीकेंड जो है वो स्टार्ट होगा फ्रॉम सैटरडे और देन वन डे हॉलीडे ऑफ कोर्स संडे और उसके बाद बैक टू वर्क। आजकल कितनी जल्दी जल्दी हमारे वीक्स गुजर जाते हैं, पता ही नहीं चलता। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। इसी तरह से दिन गुजर रहे हैं और गुजर चले जा रहे हैं। और आज मतलब जो एक बड़ा मसला होता है ना, दिन गुजरने के साथ साथ, वक्त गुजरने के साथ साथ, वो ये होता है कि हमारे बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं और कुछ लोगों के बड़े अर्ली एज में हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इनको हम कहते हैं प्री मेच्योर ग्रे हेयरिंग ना। जी जी। तो मेरे ख्याल से पिछली दफा आपके कोई व्यूअर भी थे जिनका ये सवाल था, तो आई डोंट नो इफ वो अभी सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, लेकिन ओके, तो स्पेशली उनको एड्रेस करते हुए आज बहुत सारे लोगों को एक चीज जो बेसिकली हमारा न्यूट्रिशनल लैक होता है, इस भी एक रीजन के पीछे। ऑल्दो इसमें एक्सटर्नल रीजंस भी हैं, जो कि एक्सेस ऑफ केमिकल यूजेज है, आपका वेदर है, आपका पानी भी इवन काउंट करता है, जो कि आपके जो बालों का डीएनए है उसको खराब कर रहा होता है। लेकिन बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट मैं हाईलाइट करना चाहूंगी उन लोगों के लिए खास तौर पे जिनको ये मसला हो रहा है और वो किस तरह न्यूट्रिशनली इस चीज को बेहतर कर सकते हैं। बेसिकली विटामिन B12 की जो डिफिशिएंसी है वो आपकी बॉडी में अर्ली ग्रे हेयर या ग्रे हेयर का रीजन बन सकती है। इसमें बायोटिन और फॉलिक एसिड आप लोगों ने बहुत दफा सुना होगा कि बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि डेफिशिएंसी है फॉलिक एसिड की, खून की कमी जिसको कहा जाता है दूसरे लफ्जों में। ऐसे लोग जिनमें खून की कमी होती है उन लोगों के प्री मेच्योर ग्रे हेयर्स जो है वो बहुत अर्ली आना शुरू होता है। राइट, तो ऐसे सारे लोग जिनको ये इस किस्म का प्रॉब्लम हो रहा हो तो जरूर 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 देखें कि क्या ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने इसमें से ऐसी कोई चीज। इसके अलावा प्री मेच्योर ग्रे हेयर का एक बहुत बड़ा रीजन है, बहुत सारे लोग मर्द हजरात जो स्मोकिंग करते हैं। स्मोकिंग से बेसिकली आपके बॉडी में और आपके इवन जो आप ब्रीथ कर रहे होते हैं तो फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो आपकी एज से पहले एजिंग को स्टार्ट करते हैं। और एजिंग इज वन अगेन अ साइन ऑफ ग्रे हेयर्स इज आल्सो अ साइन ऑफ एजिंग। इसके अलावा स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो कि अगेन इसी चीज का बड़ा रीजन बन चुकी है। आजकल हम हर दूसरे बच्चे छोटे बड़े हर किसी से ये सुनते हैं कि जी स्ट्रेस बहुत है। और ये भी हम इसी वजह से बहुत ज्यादा कॉमनली अब देख पा रहे हैं कि बच्चों में भी ग्रे हेयर्स अर्ली जो प्री मेच्योर हेयर ग्रे है वो उसका बेसिकली हम देख रहे हैं कि सामने आ रहे हैं। अच्छा, नॉर्मली अगर मैं ये कहूँ कि ग्रे हेयर्स का कौन सा, ये नहीं कि आपके व्यूअर्स अगर ये समझना चाहें कि कौन सा टाइम होना चाहिए, ऑलमोस्ट ग्रे हेयर्स जो है अगर कोई हेल्दी बंदा है या बंदी है तो ऑलमोस्ट मतलब 50s के बाद देखा जाता था पहले जमाने में कि ग्रे हेयर जो है आना शुरू होता है या 45 एंड अबव में।
लेकिन अब हम इवन 30 की एज में तो कुछ अर्सा पहले देख ही रहे थे, बच्चों में भी आना शुरू किया ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और टीनेजर्स में तो बहुत ज़्यादा ये है कि टीन एज से ही बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। और अब तो मैं बात करूँ अगर हमारी वाली जनरेशन की, तो हम सब लोगों के टीन एज से बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, मतलब नॉर्मली। मैं अब मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम है, टीन एज से है। मेरी फ्रेंड है, उसके तो जब हम यूनिवर्सिटी में थे, वो बेचारी बिल्कुल जो है वो ग्रे हेयर्स लेके घूम रही थी। तो ये आजकल बहुत ही कॉमन मसला है ये सबका। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगी, मैं हमेशा आपके व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग आजकल हम देखते हैं कि कुछ स्पेसिफाइड फूड ग्रुप्स पे चले जाते हैं, यानी कि स्पेसिफाइड, और वो वेट लॉस या वेट गेन करने के डाइटिंग के चक्कर में वो कुछ बहुत स्पेसिफाइड ग्रुप्स चूज करना शुरू कर देते हैं। जैसे आपने बहुत आजकल इमर्जिंग चीज सुनी है, कीटोस। और अनफॉर्चुनेटली मेरे अपने पर्सनल बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं, पेशेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत एक्सेसिव किस्म का, मैसिव किस्म का जो है हेयर फॉल अनफॉर्चुनेटली एज अ साइड इफेक्ट फेस किया। तो मैं कुछ चीजें मेंशन करती हूँ कि आपके जो हमारी एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी है, जिसको बेसिकली जो फूड ग्रुप से जो चीजें मिल रही होती हैं, उसमें हमारी बॉडी में प्रॉपर कैल्शियम जाना, प्रॉपर आयरन होना का कंजम्पशन करना, उसको आयरन का, प्रोटीन का, विटामिन्स का। विटामिन्स में B5 हो गया, जैसे B6 होता है, B9 होता है, B12 इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन एज वेल। विटामिन D आपने सुना होगा, यूजुअली हम बात करते हैं कि जी बोन्स के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इवन इटसेल्फ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी पीपल फॉर दिस प्रीमेच्योर हेयर्स का भी वन ऑफ द रीजंस है अगर डेफिशिएंसी हो। इसके अलावा जिंक इज अगेन वन ऑफ द सोर्स। अच्छा, ये चीजें अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं कि अब हमें ये सारी चीजें बेसिकली अपने कौन से फूड ग्रुप्स हैं जहां से मिल रही होती हैं, और अगर आप फूड ग्रुप्स जो हैं नहीं शामिल कर रहे हैं अपने खाने में, अपने रोजमर्रा की जो डेली हमारी फूड इनटेक है, तो अनफॉर्चुनेटली आप अगर ऐसा नहीं हुआ अभी तक तो ऐसा हो सकता है। और अगर ऐसा हो रहा है तो आपको यही सब चीजें अगर कोई एक्सटर्नल रीजन नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया कि एनवायरमेंटल नहीं है, इवन कोई केमिकल्स का एक्सेस इस्तेमाल नहीं है, जिसमें हमारे शैम्पू से सबसे पहले एक चीज आ जाती है, लेकिन इसके अलावा बालों में हेयर स्प्रेस का इस्तेमाल करना, ऐसे एनवायरमेंट में रहना जहाँ पे जैसे केमिकल फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं, अगर मैं आपको ये कहूँ, जहाँ जैसे शायद आई एम नॉट श्योर, जैसे उस दिन उन्होंने जिक्र किया था कि ही वाज अ कार मैकेनिक और समथिंग, तो उनको स्किन का टैनिंग होता था, तो उसी को मैं कंसिडर करते हुए कहूंगी कि जिस तरह ये पेंट्स वगैरह जो है ना, जहाँ पे चाहे वो कार पेंट्स हो या हमारे घरों में किए जाते हो, इसमें जो है वो इस्तेमाल किया जाता है ऐसे केमिकल्स जो अनफॉर्चुनेटली उनके फ्यूम्स जो है हवा में मिलके हमारी एक्सटर्नल स्किन एंड हेयर दोनों को काफी नुकसान पहुंचा देता है। लेकिन इन चीजों के अलावा अगर आप समझ रहे हैं कि इन सब चीजों को तो आप ख्याल रखें, तो अगर कैल्शियम मैंने आपसे जिक्र किया, तो कैल्शियम बेसिकली अगेन आपको जो बेस्ट रिसोर्स है वो ऑफ कोर्स आपको पता है कि डेयरी प्रोडक्ट से हमें मिल रही होती है। और इसकी ऑलमोस्ट दिन में आपको उन चीजों की 2 से 3 सर्विंग जो है ना, वो आपकी प्रॉपर अमाउंट ऑफ कैल्शियम आपको प्रोवाइड कर रही है, जिसकी एक और बहुत अच्छा बेनिफिट ऑटोमेटिकली आपकी बोन्स के लिए तो हो ही रहा है। इसके अलावा अगर मैं कॉपर की मैंने जिक्र किया, तो कॉपर हमारा जो है वो बेसिकली, हम नट्स की बात करते हैं, हम ऐसे फल और सब्जियों की बात करते हैं जिसमें ये मौजूद होते हैं। नट्स में हमारे पास पीनट्स और आलमंड्स में इसकी बहुत अच्छी मिकदार मौजूद होती है। इसी तरह दालों में इसकी मिकदार बहुत अच्छी मौजूद होती है। तो ये आपका जो कलरिंग है ना, बेसिकली बाल की जो कलरिंग है, यानी व्हाइट होना, सिल्वर होना, गोल्डन होना, यानी कि हमारे यहाँ जरूरी तो नहीं है कि काले ही बाल होते हैं, जो मेलिनम है ना बालों का, उसके ऊपर जो है इसका पूरा एम्फसाइज होता है इस पर्टिकुलर मिक्सचर के ऊपर। इसी तरह अगर आयरन को ले लें, तो आयरन हमें बहुत सारे फल और सब्जियों में जहाँ मिल रहा होता है,
उसमें हमें विटामिन सी जिन फलों में होता है उसके साथ इसका ऑब्जॉर्व होना बहुत जरूरी है। तो अब आप सोच लीजिए कि इवन आपका जो विटामिन सी है वो ना सिर्फ हम बात करते हैं आजकल, जैसे कोविड आया तो हमने बहुत बात की, जो विटामिन सी आपके गट्स को स्ट्रॉन्ग करती है, आपके इम्यून सिस्टम को बिल्ड करती है, हेल्प करती है, स्ट्रॉन्ग करती है। इवन आपके हेयर, प्रीमेच्योर हेयर ग्रे या आप कह लीजिए कि वाइट हेयर्स का भी एक रीजन हो सकता है। और ये उन्हीं फलों में आपको बहुत ज्यादा मिल जाता है जिसमें विटामिन सी की रिसोर्स भी मौजूद होती है। फिर प्रोटीन का मैंने जिक्र किया, कैराटिन बहुत सारे लोग इस लफ्ज को जानते हैं। जब बालों के बारे में बात होती है, कैराटिन ट्रीटमेंट, स्ट्रेटनिंग और ये सब चीजों की हम बात करते हैं, तो जो बालों के जो फॉलिकल्स है ना उनका स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी होती है, तभी तो वो फिर जो है वो बॉडी से उसकी नरिशमेंट अच्छी ले रहे होंगे। और प्रोटीन की रिसोर्स ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि हमें बहुत सारी जो लेंटिन्स है वहां से मिल रही होती है, चिकन से मिल रही होती है, इसके अलावा मीट से, मटन से मिल रही होती है, फिश से मिल रही होती है। और फिर मैंने जिक्र किया विटामिन्स का, तो विटामिन्स में आपकी जो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसका बेसिकली अगर हम अच्छा दही का इस्तेमाल दिन में करते हैं, या जैसे आप दोपहर में कर लेते हैं, स्नैक टाइम में अक्सर हम लोग अपने क्लाइंट्स वगैरह को स्नैक के तौर पर या इवन मील के ड्यूरिंग भी ऐड करने को कहते हैं। तो अगेन जो लोग सिर्फ समझ रहे हैं कि वो एक दही खा रहे हैं, व्हाट इज द बेनिफिट, तो आई विल बी हैप्पी टू टेल देम कि आपके जो बेसिकली जो दही है या फिर आपका जो फिश है और आपकी जो बीफ का जो ये जो कलेजी जिसको कहते हैं, लिवर, बीफ में जो लिवर का इस्तेमाल है, बीफ से जो लिवर मिलता है, कलेजी बड़े गोश्त से, मतलब वो उसके अंदर से इस विटामिन को कंज्यूम करते हैं। तो लाइक वंस इन वीक तो आपको इसका इस्तेमाल कर ही लेना चाहिए। और खासतौर पे दही का और मछली का इस्तेमाल तो हम कहते हैं कि जी अच्छा प्रोटीन और अच्छा फैट इससे मिलता है, तो ये अपने इस्तेमाल में आप ज्यादा से वंस इन अ वीक दही का इस्तेमाल करना चाहिए? नहीं, बीफ लिवर, अच्छा बीफ लिवर। और अगर जैसे कोई कलेजी ना खाता हो तो फिर तो दही बहुत अच्छा रिसोर्स है, फिश बहुत अच्छी रिसोर्स है इसके लिए, राइट। यानी कि ये दो ऐसी चीजें जो हम वैसे ही बहुत दफा कहते हैं। मैंने वंस इन अ वीक इसलिए बीफ लिवर का जिक्र किया है क्योंकि उसके अंदर मौजूद जो फैट्स है ना वो अनफॉर्चुनेटली अगर आपने अपनी रिक्वायरमेंट से ज्यादा, यानी कि आपने मजे के लिए खाया, क्योंकि हमारे यहाँ बेसिकली लोग खाने को मजे से रिलेट करते हैं ना, राइट, बिल्कुल। लेकिन खाना बेसिकली वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है हमें जो हमारी ह्यूमन बॉडी की रिक्वायरमेंट एंड टू परफॉर्म एंड ऑब्टेन द हेल्थ बेसिकली देगा। इस वजह से मैंने जरा, और कुछ ऐसी कंडीशंस है जिसमें बेसिकली जो पार्ट्स हैं डिफरेंट एनिमल्स के, वो तो हम वैसे भी मना कर देते हैं क्योंकि उनमें फैट का कंटेंट भी बहुत ज्यादा होता है साथ। सो राइट अमाउंट, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी ऑफ फूड को अगर आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बना रहे हैं, यानी कि आप एक डोंगा भर के नहीं बल्कि एक बोल भर के छोटा, जो आपके असल में आपकी बॉडी की असल जरूरत पूरी कर देता है उसमें मौजूद क्वांटिटी, अगर वो चीजों का आप इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको अपनी बहुत सारी चीजों का, जैसे खास तौर पे ये जो मोटापे का और वेट लॉस या वेट गेन का एक कस्टम बन चुका है, आपका ये दोनों ही प्रॉब्लम्स जो है वो नहीं होंगे, आप ओवरऑल हेल्दी। राइट, ग्रेट। फारिया, अच्छा मैं कुछ सवाल आपसे कर सकती हूँ या अभी आप कंटिन्यू करेंगी? जी 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 बिल्कुल, सवाल कर लो। बेसिकली बहुत कुछ छोटी, जी 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 बिल्कुल, बहुत छोटी सी चीजें थी जो कि मैं चाहती थी कि एटलीस्ट न्यूट्रिशन के हिसाब से मैं
आपके व्यूअर्स को बता पाऊँ बिल्कुल बिल्कुल कि सही बात क्या है। चीजें जो है हाँ, वो बल्कि कर हम लेनी इसी को चाहिए। फारिया और नेक्स्ट वीक भी हम कंटिन्यू करेंगे। अभी आज आपने न्यूट्रिशंस के हिसाब से बताया, बाद में आप कुछ और भी जो मतलब आपके, क्योंकि अभी मुझे पता है आपने जी बताना काफ़ी कुछ है, लेकिन टाइम थोड़ा-सा कम है, तो इसलिए हम जो है इसको जी जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक भी कंटिन्यू करेंगे। कुछ सवाल क्योंकि लोग श्योर भेज रहे होते हैं, तो फिर उनके हो जाएँ। अच्छा, अस्मत जी जी आफरीदी कह रहे जी हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ के जो शैम्पूज़ इस्तेमाल करते हैं, तो उसका भी क्या बालों पे असर होता है? मतलब कभी कोई यूज़ कर लिया, कभी कोई यूज़ कर लिया? बिल्कुल होता है। आपने जब कोई भी शैम्पू की अगर चॉइस करनी है तो आपने ये जरूर देखना है कि उसमें मौजूद जो केमिकल्स हैं वो किस किस्म के हैं। मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि नेचुरल पे जाना बहुत अच्छा है। हुँ, अब तो बहुत सारे हमारे मार्केट में ऐसी चीजें अवेलेबल हैं जिनको सर्टिफिकेशन मौजूद है उन शैम्पूज के ऊपर, और ये जो हमारे वॉशेस होते हैं कि इसके अंदर कोई किसी किस्म का केमिकल नहीं मिलाया गया, तो ये हार्श नहीं। हुँ, सही है, ऐसे शैम्पूज़ अपना होने चाहिए। ब्रांड 2 से 3 महीने में बदलना चाहिए वैसे। सही, सही। अच्छा, सरफराज धंगू का सवाल है, ये कह रहे हैं कि बाल टूट मतलब ये बाल ग्रे होने की बात है, अगर हम बाल गिरने की बात करें, टूटने की बात करें, तो उसके लिए कौन-सा प्रोटीन मतलब है ज़रूरी? क्या कौन-सी चीज़ लेनी चाहिए डाइट में? अच्छा, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपके अगर यही जो जिन चीजों का मैंने जिक्र किया है हाँ, अभी हाँ। आपको, हाँ, हाँ। ये आपके वन ऑफ द रीजंस ऑफ डेफिशिएंसी अगर इन चीजों की आप में है तो हेयर फॉल भी हो रहा है आपको। हुँ, इसके अलावा स्ट्रेस भी हो रहा है, तो भी आपको अनफॉर्चुनेटली, यानी कि हमारी अगर चीजें एक्सट्रीम शो कर रही है ना, यानी कि हुँ, स्किन खराब हो रही है, हुँ, अगर बाल गिर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक अलार्मिंग सिचुएशन है। आपकी एक्सटर्नल बॉडी जो है वो बता रही है कि इंटरनली कोई इश्यूज हैं। हुँ, तो ये सब चीजें जो है ना सिर्फ आपको अर्ली प्री मेच्योर ग्रे हेयर का जो है वो सपोर्ट करेगी, बल्कि आपके ओवरऑल बालों की हेल्थ को जो है वो इम्प्रूव करेगी। जैसे सही। मैंने प्रोटीन बताया आपको, हुँ, हुँ, इसके अलावा नट्स का इस्तेमाल बताया मैंने आपको, ये हुँ, सब वो चीजें, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत अच्छी हैं, आयरन की बहुत अच्छी रिसोर्स उसके अंदर मौजूद होती है। हुँ, हुँ, दही का इस्तेमाल हो गया, हुँ, हुँ, ये सब चीजें इस्तेमाल करने से, और अच्छे मल्टीवाइटमिन जो आपको ग्रेट। फ्रूट्स और फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, अगर एक भी आप अपने दिन में कोई एक फ्रूट रखते हैं, मेक श्योर करते हैं कि एक फ्रूट आप खा लें, एक सेब खा लें, जो भी सीजन का आपके पास आसानी से अवेलेबल है, हुँ, जो भी इकोनॉमिकली अवेलेबल है, जो आपकी पॉकेट आपको अलाउ करी है, तो एहतमाम कीजिए कि दूध, दही, फल, सब्जी, कुछ थोड़ा सा पोर्शन प्रोटीन का या नट्स का अपने खाने के हुँ। में रखें। सही, ग्रेट, ज़बरदस्त। अच्छा, सरफराज संगू ने आपको कहा है थैंक यू, और इसके साथ ही अस्मत आफरीदी, जिनका भी मैंने ये शैम्पू वाला सवाल भी किया था, ये कह रहे हैं लास्ट वीक भी मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, बहुत-बहुत शुक्रिया। अच्छा, अर्जुन रॉय का क्वेश्चन है, ये कहते हैं कि फारिया मैम, क्या हेयर जेल जो यूज़ करते हैं, उससे क्या डैंड्रफ होता है? मुझे मेरा एक दोस्त बता रहा था कि जेल यूज़ करोगे तो डैंड्रफ होगा, क्या ये बात सही है? अच्छा, डैंड्रफ तो बेसिकली अगर आप जेल लगा रहे हैं तो आपको जेल अपनी स्कैल्प पे तो लगाना भी नहीं है ना, वो हुँ, तो आपने बालों की लेंथ के ऊपर यूज करना है। हुँ, तो ये कोशिश करें कि अगर आप ऐसी कोई चीज इस्तेमाल कर रहे हैं तो हुँ, वो आपकी जिस एरिया पे यूज करने के लिए रिकमेंडेड है बाय द कंपनी इटसेल्फ, वो हुँ, वहीं पे इस्तेमाल हो रहा हो, तो हुँ, आपको स्कैल्प पे नहीं यूज करना चाहिए। हुँ, और अब ये डिपेंड करता है कि उसमें कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपने लगा लिया होगा स्कैल्प पे, तो उसके साथ हुआ है। अदरवाइज अच्छा है कि आप वॉश करने से पहले अपने बालों को अगर हल्का सा वार्म टॉवल लेकर, कोई हल्का सा सरसों का तेल ही हो बेशक, वो आप हुँ, लगाइए अपनी जड़ों में, और उसके हुँ, बाद अपना हल्का सा वार्म टॉवल का स्टीम दे लीजिए उनसे 20 मिनट्स के लिए, और इसके बाद आप वॉश कीजिए, तो ओवरऑल आपकी जो बॉडी है, आपकी जो स्कैल्प है, वो एक्सेस ऑफ ऑयल को जो है वो वॉश आउट कर देगी, और डैंड्रफ जैसा प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। राइट। अच्छा। और ठंडा पानी आखिर में मैं हमेशा जैसे बताती हूँ, हुँ, लास्ट हुँ, टाइम भी हमने बताया था, इसका जिक्र किया था मैं विश आपके व्यूअर्स से, जी, जी। कि पानी को बालों को नॉर्मल पानी से धोना चाहिए, और कोशिश करें कि आखिर में आप उसको वॉश करें थोड़ा सा टेम्परेचर जिसका आपके नॉर्मल पानी से बेहतर हो। इसके अलावा अगर आपने लास्ट रिंस में एक टीस्पून, एक ढक्कन आप हुँ, जिसे कहते हैं लाइक 10 ml, हुँ, 5 ml के करीब अगर आप डाल लीजिए विनेगर, हुँ, जिनको भी डैंड्रफ का प्रॉब्लम हो रहा है, और वो लास्ट वाटर जो है आप अपने बालों को जब रिंस कर लें तो वो डालें, हुँ, तो इट वुड बी गुड फॉर यू। बहुत बहुत ज़बरदस्त। अच्छा है वो
शुगर और बालों की। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। रिशान का आपसे क्वेश्चन है फारिया कि पहले तो आपको सलाम कहें, खुश आमदीद कहते हैं, और सवाल ये है कि कम उम्री में जो बाल सफ़ेद हो जाते हैं उसकी वजह से लोग डाई करते हैं, तो ये मतलब सोल्यूशन इसके अलावा कोई और रहता नहीं है, तो ये बालों को नुकसान देता है क्या? बिल्कुल ऐसा ही है। अब तक तो जो अवेलेबल ऑन काउंटर ऐसे अवेलेबल चीजें हैं वो देती हैं, इसीलिए नेचुरल का कहा जाता है कि जी आप मेहंदी का इस्तेमाल कर लीजिए, या आपने सुना होगा कि ब्लैक टी का इस्तेमाल करते हैं लोग डाइंग के, क्योंकि ये नेचुरल चीजें हैं ना। अब कितना होना है उससे कितना नहीं होना इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल होते हैं। कोशिश कीजिए कि आपको नॉर्मल अच्छी हिना कहीं से मिल जाए, उसमें आप आंवला पाउडर, आंवला इज रियली गुड, वन ऑफ द थिंग व्हिच इज नोन फॉर हेयर एंड हेयर केयर और हेयर हेल्थ के लिए, तो उसका इस्तेमाल है। और ये एक्चुअली आपको आपने मुनक्का सुना होगा या आपके व्यूअर्स ने सुना होगा, ये बेसिकली एक बहुत ही जबरदस्त, या ग्रेप्स जो फ्रेश ग्रेप्स होते हैं ग्रीन वाले, आई डोंट नो आप लोगों के यहाँ अवेलेबल है, वो जरूर होते होंगे वैसे, तो उसका इस्तेमाल जो है अगेन आपको हेल्प आउट कर सकता है टू रिवर्स, लेकिन ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है। अच्छा, सही, ठीक है। अच्छा, अगर आपकी प्रीमेच्योर हेयर किसी रीजन की वजह से हुआ, यानी कि दैट वाज नॉट योर एज, तो सही सही, चलें, गुड, ज़बरदस्त फारिया। और फिर नेक्स्ट हम जो है बालों के ऊपर ही रखते हैं, और कॉल डिस्कनेक्ट, रिकनेक्टिंग पर। राइट 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 लिसनर्स, फारिया से हम बात कर लेंगे बीच में, और फिर मैं साथ में मैं चाह रही हूँ कि हम अपना जो है सेशन भी शुरू करें, तो बिल्कुल हम अपने सेशन की तरफ भी आते हैं। मतलब जो सेशन से मुराद मेरी ये है कि आपके डायलॉग्स मुझे सुनवाने हैं फारिया से। अगर एक दफ़ा फिर हमारी कॉल कनेक्ट होती है तो मैं जल्दी से कोशिश करी हूँ कि फारिया से हमारी बात हो जाए, और उसके बाद फिर हम फारिया को अल्लाह हाफिज़ कह के फिर आगे बढ़ते हैं। जी फारिया, कॉल रिकनेक्टिंग पे चली गई थी। जी जी डिस्कनेक्ट हो गई जी, तो फारिया बात कर रही थी कि अगर जी जी जी, अगर यहाँ आपके व्यूअर्स जो हैं उनका कोई और क्वेश्चन है तो आप जरूर मुझसे शेयर कीजिए, लेकिन ये मैंने थोड़ा सा आप लोगों को एक खुशखबरी सुना दी है कि अगर प्री मेच्योर आपका बाल ग्रे हो गया है तो एटलीस्ट उसको रिवर्स किया जा सकता है, इम्प्रूव किया जाता है। इवन उस प्रोसेस को एटलीस्ट फौरी तौर पर रोका जा सकता है कि मजीद आप किसी के ग्रे हेयर ना हो, बाय न्यूट्रिशनली जिन चीजों का मैंने जिक्र किया है, और उनकी रिसोर्सेज भी मैंने शेयर किए हैं कि कितने सिंपल खाने हैं और कितनी सिंपल चीजें हैं जो हम खा रहे हैं, लेकिन हमें एक्चुअली पता नहीं है कि ये क्या कर रही है और वो कितनी इंपॉर्टेंट है। सही बात है। अच्छा, दो मेरे पास न्यू क्वेश्चंस आ गए हैं, और ये हैं अमरजीत का एक सवाल है आपसे। ये कह रहे हैं कि मैं बालों में जब जेल लगाता हूँ तो मेरे सर में दर्द होता है, तो उसका क्या रीजन हो सकता है? ऐसा कुछ होता है? जेल लगाते हैं जी, वो जो तो इनको हेडेक होता है। जी, हेयर जेल्स जो होते हैं उससे इनको हेडेक होता है, तो इसका कोई रीजन? यानी कि उस बिल्कुल हो सकता है, और उसमें कोई केमिकल ऐसा है जो बेसिकली उनको इरिटेट कर रहा है। वो खुशबू भी हो सकती है उसमें मौजूद, क्योंकि आर्टिफिशियल स्मेल्स सेंट्स डाले जाते हैं, हो सकता है वो हो जो कि उनके साइनसाइटिस को डिस्टर्ब करता हो। तो देयर कुड बी एनी रीजन, तो उसको तो फौरन उनको डिसकंटिन्यू करना चाहिए, बिल्कुल सेकंड थॉट लिए बगैर। सही सही फारिया। और एक क्वेश्चन मेरे पास और वो ये है कि अनवर अहमद का क्वेश्चन है, ये आपसे पूछ रहे हैं कि मेरे बालों में बहुत सफ़ेदी आने लगी है, मैं वक्त से पहले बूढ़ा ना हो जाऊं, इसके लिए कुछ बताएं। बिल्कुल, अनवर आपने जिक्र किया, अनवर इनका नाम? जी, अनवर नाम है। तो हम डाइट तो बता चुके हैं फारिया, और जैसे मैं कह रही हूँ कि हम नेक्स्ट वीक बालों को ही कंटिन्यू करेंगे, तो अनवर अहमद का नाम आप याद रख लीजिए, और नेक्स्ट वीक हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। चलें मैं फारिया, कुछ मल्टीविटामिन्स बताऊंगी आपको। जी जी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप सुनिएगा कि कौन से मल्टीविटामिन्स हैं जो आप इस्तेमाल करें अपनी डाइट में, तो इन सारी चीजों से बच सकते हैं। और चलें फारिया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, बहुत कारआमद, बहुत ज़बरदस्त टिप्स आप हमेशा देती हैं और हमें बताती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू फारिया, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक बात करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह। ओके जी, आप लोगों को भी बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम, अपना बहुत थैंक यू।